अब जब मैं रात के अंधकार में अपने बिस्तर पर विश्राम करने जा रही हूं, मैं तेरा धन्यवाद करती हूं, क्योंकि तू मेरी नींद में भी पहरा देता है। तेरा वचन कहता है, जो इस्राएल की रक्षा करता है वह न तो ऊँघता है न सोता है। इसलिए है प्रभु, मैं अपनी चिंता, भय और थकान सब कुछ तेरे चरणों में रख देती हूं। तू मेरे मन को शांति दे, मेरे विचारों को स्थिर कर और मेरी आत्मा को विश्राम दे। हे प्रभु यीशु, यदि आज मैंने किसी बात में गलती की हो, किसी को दुख दिया हो, किसी पाप में गिर गई हो, तो कृपया मुझे क्षमा कर। मेरे भीतर की अशुद्धियों को धो दे, मेरी आत्मा को अपने लहू से शुद्ध कर। तेरे लहू में ही क्षमा है और तेरे क्रूस में ही उद्धार है। जैसे तूने डाकू को क्षमा किया, जैसे तूने व्यभिचारिणी स्त्री को क्षमा किया, वैसे ही मुझे भी क्षमा कर और मुझे नया बना दे। हे प्रभु, मैं प्रार्थना करती हूं कि आज की रात तू मेरे घर के चारों ओर अपने स्वर्गदूतों की फौज तैनात कर दे। हर दरवाजे, हर खिड़की, हर कोने में तेरी उपस्थिति हो। कोई भी दुष्ट शक्ति, कोई भी बुरा आत्मा, कोई भी भय हमारे निकट ना आए, क्योंकि जहां तेरा नाम पुकारा जाता है वहां अंधकार भाग जाता है। तेरे नाम में शक्ति है, यीशु के नाम में विजय है। हे प्रभु, मैं अपने परिवार के हर सदस्य को तेरे हाथों में सौंपती हूं। मेरे माता पिता, मेरे बच्चे, मेरे जीवन साथी, मेरे भाई बहन, सबको तेरी शांति में सुला दे। जो परेशान है उन्हें सुकून दे, जो बीमार है उन्हें चंगाई दे, जो अकेले हैं उन्हें अपनी उपस्थिति का अनुभव करा। हे प्रभु, जो लोग आज रो रहे हैं उनके आंसू पोंछ दे, जो डरे हुए हैं उन्हें साहस दे, जो टूट चुके हैं उन्हें संभाल ले। हे प्रभु, मैं उन लोगों के लिए भी प्रार्थना करती हूं जो आज भूखे हैं, जिनके पास रहने को घर नहीं है, जो सड़कों पर ठंड में सोते हैं। तू उनके लिए भी चमत्कार कर, उन्हें सहारा, भोजन, वस्त्र और प्रेम देने वाले लोग भेज। तू अनाथों का पिता है, विधवाओं का रक्षक है और टूटे दिल वालों का सहारा है। तेरी करुणा असीम है, तेरी दया की कोई सीमा नहीं है। प्रभु, मैं उन लोगों के लिए भी प्रार्थना करती हूं जिन्होंने मुझे दुख पहुंचाया है, जिन्होंने मेरे विरुद्ध बोला या काम किया है। मैं उन्हें तेरे हाथों में छोड़ती हूं। तू मेरे हृदय को कटुता से मुक्त कर और मुझे क्षमा करने की शक्ति दे, क्योंकि तेरे वचन में लिखा है, जैसे तुम्हारा पिता तुम्हें क्षमा करता है, वैसे ही तुम भी एक दूसरे को क्षमा करो। हे प्रभु, आज रात मैं अपने सारे बोझ, सारी चिंताएं, सारे डर तेरे चरणों में रखती हूं। जीवन की हर कठिनाई, हर समस्या, हर प्रश्न का उत्तर तू ही है। जब मैं कमजोर पड़ती हूं, तू मेरी ताकत बन जा। जब मैं रास्ता भूलती हूं, तू मेरी दिशा बन जा। जब मैं गिरती हूं, तू मुझे उठा ले। प्रभु यीशु, तूने कहा, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। आज मैं तेरे पास आती हूं, तेरे चरणों में विश्राम पाने के लिए। मेरे मन की हलचल को शांत कर, मेरे हृदय को शांति दे और मेरे जीवन को अपनी ज्योति से भर दे। हे प्रभु, जब मैं सोऊं तो मेरे सपने भी तेरी महिमा से भरे हों। कोई भय, कोई बुरा सपना मेरे पास ना आए। मुझे स्वर्गीय दर्शन दे, मुझे अपने प्रेम का अनुभव करवा। जब मैं सुबह उठूं तो तेरा धन्यवाद और स्तुति मेरे होंठों पर हो। प्रभु, मैं अपने देश के लिए भी प्रार्थना करती हूं। हमारे नेताओं को बुद्धि दे, हमारे समाज में शांति और न्याय स्थापित कर। जहां हिंसा है वहां प्रेम हो, जहां घृणा है वहां क्षमा हो, जहां अंधकार है वहां तेरी ज्योति चमके। हे पवित्र आत्मा, तू मेरे भीतर कार्य कर, मेरे विचारों को शुद्ध कर, मेरे शब्दों को पवित्र बना और मेरे कर्म तेरी इच्छा के अनुसार हों। मुझे ऐसा बना कि मैं दूसरों के लिए आशीष बन सकूं। मेरे जीवन से तेरी महिमा प्रकट हो। प्रभु, मैं अपने जीवन के हर दिन को तेरे हाथों में सौंपती हूं। जब तक मेरी सांस चले, मैं तेरा धन्यवाद करती रहूं, तेरी स्तुति गाती रहूं। तूने मुझे जीवन दिया, परिवार दिया, भोजन और वस्त्र दिए, और सबसे बड़ी बात, तूने मुझे उद्धार दिया अपने पुत्र यीशु मसीह के माध्यम से। हे प्रभु, मैं जानती हूं कि जब मैं अपनी आंखें बंद करती हूं, तब भी तू जाग रहा है। तू मेरे रक्षक के रूप में मेरे पास खड़ा है। इस रात में जब संसार सो रहा है, तेरी दया अब भी काम कर रही है। इसलिए मैं निश्चिंत होकर सोऊंगी, क्योंकि तू मेरे साथ है। तेरे वचन के अनुसार मैं शांति में लेटूंगा और सो जाऊंगा, क्योंकि केवल तू ही है यहोवा, मुझे सुरक्षित रखता है। हे प्रभु,
तू ही वह है जिसने मुझे काम करने की समझ दी, विचार दिए और सपने देखने की क्षमता दी। तूने मेरे हृदय में यह इच्छा डाली कि मैं अपने व्यवसाय के माध्यम से न केवल अपने लिए बल्कि दूसरों के लिए भी आशीष का कारण बनूं। आज मैं तेरे सामने विनम्र होकर खड़ी हूं और तुझसे प्रार्थना करती हूं कि तू मेरे बिजनेस को आशीष दे, उसे सफलता के मार्ग पर आगे बढ़ा और मुझे तेरी इच्छा के अनुसार चलने की बुद्धि दे। हे प्रभु, मैं जानती हूं कि व्यवसाय केवल धन कमाने का माध्यम नहीं है, बल्कि यह तेरी दी हुई जिम्मेदारी है, एक सेवा है जिससे मैं तेरे नाम की महिमा कर सकती हूं। इसलिए प्रभु, मैं चाहती हूं कि मेरा काम तेरे वचन पर आधारित हो, तेरी सच्चाई, तेरी ईमानदारी और तेरे प्रेम से प्रेरित होकर मैं काम करूं। तूने अपने वचन में कहा है, यहोवा ही है जो तुझे सामर्थ्य देता है कि तू धन कमाए। इसलिए प्रभु, मैं स्वीकार करती हूं कि सफलता का स्रोत मैं नहीं बल्कि तू है। मेरे हाथों का काम तब फल देगा जब तू उस पर अपनी आशीष रखेगा। हे प्रभु, सबसे पहले मैं तेरा धन्यवाद करती हूं उन अवसरों के लिए जो तूने मुझे दिए। तूने मुझे यह व्यवसाय शुरू करने का साहस दिया, मुझे संसाधन, लोगों और समय दिया। तूने मेरे जीवन में सही दिशा दी। आज जब मैं आगे बढ़ने की इच्छा रखती हूं, मैं तेरी आशीष की याचना करती हूं। प्रभु, मैं तुझसे निवेदन करती हूं कि तू मेरे व्यवसाय के हर निर्णय में मेरी अगुवाई कर। जब मैं योजना बनाऊं, जब मैं निवेश करूं, जब मैं सौदे करूं, जब मैं लोगों के साथ व्यवहार करूं, हर कार्य में तेरा आत्मा मेरा मार्गदर्शन करे। मुझे समझ दे कि क्या सही है और क्या गलत। हे प्रभु, तू मेरे व्यापार में सच्चाई की नींव मजबूत कर। मुझे कभी भी झूठ, छल, ठैस या अनुचित लाभ की ओर आकर्षित न होने देना। मेरे जीवन और मेरे व्यवसाय का उद्देश्य केवल पैसा नहीं बल्कि तेरा सम्मान और तेरे नाम की महिमा हो। प्रभु, तू मेरे ग्राहकों, भागीदारों, कर्मचारियों और सहकर्मियों को आशीष दे। जो भी मेरे साथ काम करता है उसके जीवन में भी तेरी शांति और समृद्धि हो। मुझे सिखा कि मैं अपने व्यवसाय के माध्यम से लोगों के जीवन में भलाई और आशीष फैला सकूं। हे प्रभु, मैं जानती हूं कि रास्ते में कठिनाइयां आती हैं, कभी आर्थिक चुनौतियां, कभी प्रतिस्पर्धा, कभी असफलता। लेकिन प्रभु, तूने वादा किया है कि जो मुझ पर भरोसा रखता है वह लज्जित नहीं होगा। इसलिए मैं आज घोषणा करती हूं कि मैं अपने भरोसे पर नहीं, तेरे भरोसे पर चलती हूं। जब तू मेरे साथ है तो कोई भी संकट मुझे गिरा नहीं सकता। जब तू मेरी अगुवाई करता है तो कोई दरवाजा मेरे लिए बंद नहीं रह सकता। जब तू आशीष देता है तो कोई उसे रोक नहीं सकता। हे प्रभु, मैं अपने हर ग्राहक के लिए प्रार्थना करती हूं जो मेरे काम से जुड़ा है, वह तेरे प्रेम और सत्य को अनुभव करे। मुझे सिखा कि मैं अपने ग्राहकों के साथ ईमानदारी से व्यवहार करूं, उन्हें सर्वोत्तम सेवा दूं और उनके विश्वास पर खरा उतरूं। प्रभु, मेरे व्यवसाय के हर निर्णय में तेरा प्रकाश चमके। अगर कभी मैं किसी गलत दिशा में कदम रखूं तो तू मुझे रोक ले। अगर कोई सौदा मुझे भटका सकता है तो तू उसे बंद कर दे, लेकिन जो अवसर तेरी इच्छा के अनुसार हैं उन्हें मेरे लिए खोल दे। हे प्रभु, तू मेरी वित्तीय स्थिति को भी आशीष दे। जब मैं अपने खर्च और लाभ की योजना बनाऊं तो मुझे अनुशासन, बुद्धि और संतुलन दे। मुझे सिखा कि मैं धन को ईश्वर नहीं बल्कि एक उपकरण समझूं जो तेरी सेवा और दूसरों की भलाई के लिए इस्तेमाल हो। हे प्रभु, तूने कहा, पहले परमेश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज करो तो ये सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। इसलिए मैं अपने व्यवसाय के केंद्र में तेरे राज्य को रखना चाहती हूं। मैं चाहती हूं कि मेरा हर कार्य तेरे राज्य को आगे बढ़ाए। प्रभु, तू मुझे नवीन विचार दे, मुझे रचनात्मक सोच दे ताकि मैं बाजार में दूसरों के लिए उदाहरण बन सकूं। तू मेरे दिमाग को तेरी पवित्र आत्मा से प्रेरित कर ताकि मैं कठिन समय में भी सही निर्णय ले सकूं। जब मेरे प्रतिस्पर्धी मुझे नीचे गिराने की कोशिश करे तब तू मुझे संभाल ले। जब मैं हतोत्साहित हो जाऊं तब तू मुझे फिर से खड़ा कर। जब रास्ता कठिन हो तब तू मेरा सहारा बन। जब सफलता आए तब मुझे विनम्र रख। हे प्रभु, मैं तेरे वचन को अपने व्यवसाय पर घोषित करती हूं। वह अपने समय पर सब कुछ सुंदर बनाता है। इसलिए मैं तेरे समय पर भरोसा रखती हूं। यदि आज चीजें धीमी हैं तो मैं जानती हूं कि तू पीछे से काम कर रहा है। तू मेरे बीजों को सींच रहा है और सही समय पर तू मुझे फसल देगा। हे प्रभु, मेरे हृदय में उदारता भर दे।
जब तू मुझे आशीष दे तो मैं दूसरों के लिए आशीष बन सकूं। मुझे सिखा कि मैं अपनी कमाई का एक हिस्सा तेरे कार्यों और जरूरतमंदों के लिए अलग रखूं, क्योंकि जो बोता है वही काटता है, और जो उदार है उस पर तू और अधिक आशीष बरसाता है। प्रभु, तू मेरे व्यवसाय की रक्षा कर। कोई धोखा, कोई बुरा निर्णय, कोई विपत्ति मेरे काम को नुकसान न पहुंचाए। तू अपने स्वर्गदूतों को मेरे चारों ओर नियुक्त कर, ताकि मेरे काम में हर दिशा से सुरक्षा बनी रहे। हे प्रभु, जो भी नई योजनाएं, नए निवेश या विस्तार के अवसर मेरे सामने हैं, उनमें मुझे तेरी इच्छा पहचानने की समझ दे। मैं अपने मन की नहीं, तेरी इच्छा की पूर्ति चाहती हूं। प्रभु, मैं उन कठिन ग्राहकों, कठिन परिस्थितियों और तनावपूर्ण क्षणों के लिए भी तेरे सामने धन्यवाद करती हूं, क्योंकि उन्हीं के द्वारा तू मेरा स्वभाव बनाता है, मुझे धैर्य सिखाता है और मेरे विश्वास को मजबूत करता है। हे प्रभु, मैं चाहती हूं कि मेरा व्यवसाय केवल सफलता का नहीं बल्कि गवाही का साधन बने। जो भी मुझे देखे वह तेरी आशीष को देखे, जो भी मुझसे मिले वह तेरी कृपा को महसूस करे। प्रभु, मैं घोषणा करती हूं कि मेरा व्यवसाय तेरी योजना का हिस्सा है और तू इस कार्य के माध्यम से कई लोगों को आशीष देगा। तू मुझे ऐसी पहचान दे जो केवल धन से नहीं बल्कि तेरे प्रेम और सेवा से जुड़ी हो। हे प्रभु, यदि किसी ने मेरे विरुद्ध कोई षड्यंत्र रचा हो, यदि कोई मेरी सफलता से जलता हो, तो मैं उन्हें तेरे हाथों में छोड़ देती हूं। तू मेरा न्यायी परमेश्वर है। मैं प्रतिशोध नहीं, केवल तेरी दया चाहती हूं। तेरा वचन कहता है, यहोवा तेरा आगे आगे चलेगा और तेरा रक्षक पीछे रहेगा। इसलिए मैं निडर होकर आगे बढ़ती हूं, क्योंकि मेरा रक्षक तू है। प्रभु, मेरे मन को संतुलित कर कि मैं काम और परिवार दोनों को समान महत्व दे सकूं। जब व्यवसाय बढ़े तब भी मेरा हृदय तेरे प्रति नम्र बना रहे। जब लाभ मिले तब भी मैं तेरी स्तुति करूं, और जब हानि हो तब भी मैं तुझ पर भरोसा रखूं। हे प्रभु, तू मेरे कार्यालय, दुकान या कार्यस्थल में अपनी उपस्थिति भर दे। वहां आने वाला हर व्यक्ति तेरे प्रेम को महसूस करे। वहां की हवा में तेरी शांति हो और हर निर्णय तेरे मार्गदर्शन से हो। प्रभु, मैं इस रात और आने वाले हर दिन के लिए तेरे हाथों में अपना काम सौंपती हूं। तू मेरी मेहनत को फलदायी बना। तू मेरे छोटे प्रयासों को बड़ी सफलता में बदल दे। हे प्रभु, तेरी दया सागर से गहरी है, तेरी करुणा आकाश से ऊंची है और तेरी विश्वास योग्यता पीढ़ी दर पीढ़ी बनी रहती है। हे प्रभु, जब मैं पीछे मुड़कर अपने जीवन को देखती हूं तो हर कदम पर तेरी उपस्थिति दिखाई देती है। जब मैं कमजोर थी तूने मुझे संभाला। जब मैं गिरने वाला वाली थी तूने मुझे थाम लिया। जब रास्ते बंद हो गए तूने नया मार्ग खोल दिया। आज मेरा हृदय तेरे आभार से भरा है, क्योंकि तूने मेरी पुकार सुनी और मेरे जीवन में चमत्कार किया। प्रभु, तूने मेरी उस प्रार्थना को सुना जिसे मैं आंसुओं में करती थी। जब कोई मेरे पास नहीं था, तू मेरे पास था। जब लोग मुझे भूल गए, तूने मुझे याद रखा। जब मैं अंधकार में खो गई, तूने अपनी ज्योति से मुझे राह दिखाई। हे प्रभु, तेरी उपस्थिति मेरे जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई है। तेरा वचन कहता है, मैंने यहोवा की खोज की और उसने मुझे उत्तर दिया और मेरे सब भय से मुझे छुड़ा लिया। और यही वचन आज मेरे जीवन में साकार हुआ है। प्रभु, तूने मुझे भय से, बीमारी से, निराशा से और असंभव परिस्थितियों से निकाल दिया। धन्यवाद प्रभु कि तूने मेरी पुकार को केवल सुना ही नहीं बल्कि उस पर कार्य भी किया। जब मैं अपने परिवार के लिए प्रार्थना कर रही थी, तूने उन्हें सुरक्षित रखा। जब मैं आर्थिक संकट से जूझ रही थी, तूने मुझे नया अवसर दिया। जब मैं बीमार थी, तूने मुझे चंगा किया। तू ही वह परमेश्वर है जो असंभव को संभव बनाता है। हे प्रभु, तेरी दया से ही आज मैं जीवित हूं। तेरे प्रेम के कारण ही मेरे जीवन में नया अध्याय शुरू हुआ है। तूने मेरे दुख को नृत्य में बदल दिया। तूने मेरे आंसुओं को मुस्कान में बदल दिया। जैसे तूने दाऊद, दानियेल, एस्तेर और योसेफ की पुकार सुनी, वैसे ही तूने मेरी भी सुनी। प्रभु, जब मैं तेरी प्रतीक्षा में थी, तब तूने मेरा विश्वास परखा। कभी कभी ऐसा लगा कि तू मौन है, पर अब मैं जानती हूं कि तू उस समय भी काम कर रहा था। तूने मेरे लिए सही समय चुना, क्योंकि तेरी योजनाएं परिपूर्ण हैं। तेरे वचन के अनुसार सब कुछ परमेश्वर से प्रेम रखने वालों के लिए भलाई के लिए काम करता है, और मैंने इसे अपने जीवन में सत्य पाया है। धन्यवाद प्रभु कि तूने मुझे हार मानने से रोका।
जब लोग मुझे कहते थे कि यह असंभव है, तू मेरे कानों में कहता था, मुझ पर भरोसा रख। जब मैं रोता रोती थी, तू मेरे आंसू पोंछा था। जब मैं अकेला अकेली थी, तूने मुझे अपनी बाहों में ले लिया। आज मैं इस गवाही के साथ खड़ा खड़ी हूं कि मेरा परमेश्वर जीवित है और वह अपने बच्चों की पुकार सुनता है। हे प्रभु, मैं तेरा धन्यवाद करता करती हूं उस शांति के लिए जो तूने मुझे दी जब परिस्थितियां तूफान जैसी थीं। तूने मुझे वह शांति दी जो संसार नहीं दे सकता। तूने मेरे भीतर नया साहस, नई आशा और नया विश्वास जगाया। तूने मेरी आत्मा को विश्राम दिया। प्रभु, तूने न केवल मेरी प्रार्थना सुनी बल्कि उसे मेरी भलाई के अनुसार पूरा किया। कई बार मैंने जो मांगा वह तूने नहीं दिया, पर बाद में समझा कि तेरी योजना उससे कहीं बेहतर थी। इसलिए आज मैं केवल अपनी पूरी इच्छा पूरी होने का नहीं बल्कि तेरी इच्छा पूरी होने का भी धन्यवाद करता करती हूं। हे प्रभु, तूने मेरे परिवार में भी चमत्कार किया। जहां कलह थी वहां तूने मेल मिलाप कराया। जहां रोग था वहां चंगाई दी। जहां डर था वहां विश्वास दिया। तूने हमारे घर में अपनी शांति का शासन स्थापित किया। प्रभु, मैं तेरा धन्यवाद करता करती हूं कि तूने मेरे बच्चों को आशीष दी, उनके भविष्य को सुरक्षित रखा। तूने उन्हें अपनी राह पर चलने की बुद्धि दी। तूने मेरे माता पिता को लंबी आयु और स्वास्थ्य दिया। हे प्रभु, तेरी आशीष के बिना कुछ भी संभव नहीं। जो भी सफलता, जो भी आशीष, जो भी उन्नति मुझे मिली है वह सब तेरे कारण है। यदि तू मेरे साथ न होता तो मैं कब का टूट चुकी होती। तेरे वचन में लिखा है, धन्यवाद करो हर परिस्थिति में, क्योंकि यह मसीही यीशु में तुम्हारे लिए परमेश्वर की इच्छा है। इसलिए प्रभु, मैं केवल खुशियों के लिए नहीं बल्कि संघर्षों के लिए भी धन्यवाद करती हूं, क्योंकि उन्हीं संघर्षों ने मुझे तुझसे और अधिक जोड़ा। हे प्रभु, मैं जानती हूं कि तूने मेरी पुकार इसलिए सुनी क्योंकि तू मुझसे प्रेम करता है। तेरे कान हमेशा अपने बच्चों की ओर लगे रहते हैं। तेरी दया कभी समाप्त नहीं होती। धन्यवाद प्रभु कि तूने मुझे अपने वचनों पर दृढ़ रहने की शक्ति दी। जब चारों ओर से अंधकार था, तब तेरी ज्योति मेरे कदमों की मशाल बनी। तेरे वचन ने मुझे दिशा दी। प्रभु, मैं तेरा धन्यवाद करती हूं कि तूने मेरे हृदय में क्षमा का भाव डाला। तूने मुझे सिखाया कि कड़वाहट नहीं, प्रेम रखना है। जब तूने मेरी पुकार सुनी, तूने मेरे हृदय को भी नया बना दिया। हे प्रभु, तूने मेरे कामों में सफलता दी, मेरे व्यवसाय में उन्नति दी, मेरे खेतों में फल और मेरे हाथों के काम में आशीष दी। तूने मेरी मेज को आशीषों से भर दिया। धन्यवाद प्रभु कि तूने मेरे जीवन के हर क्षेत्र में काम किया। मेरे रिश्तों में, मेरे स्वास्थ्य में, मेरे विश्वास में, मेरे काम में, मेरे भविष्य में। तूने हर दरवाजे को खोल दिया जो बंद थे। तूने हर तूफान को शांत किया जो मेरे खिलाफ उठा था। प्रभु, तूने मेरे जीवन में अपनी उपस्थिति से ऐसा परिवर्तन किया जो शब्दों में बयां नहीं हो सकता। तूने मेरे भीतर नया हृदय, नई सोच, नया दृष्टिकोण और नया जीवन दिया। हे प्रभु, मैं तेरा धन्यवाद करती हूं उन अद्भुत तरीकों के लिए जिनसे तूने काम किया। कभी तूने लोगों को भेजा, कभी परिस्थिति बदली, कभी मुझे चमत्कार दिखाया, पर हर बार तूने साबित किया कि तू सच्चा और जीवित है। प्रभु, मैं तेरा धन्यवाद करती हूं कि तूने मुझे अपने भय और संदेह से मुक्त किया। तूने मुझे विश्वास से भर दिया। आज मेरा जीवन यह गवाही है कि जो परमेश्वर से पुकारता है उसकी पुकार कभी व्यर्थ नहीं जाती। धन्यवाद प्रभु कि तूने मेरे शत्रुओं को शांत किया। तूने मेरी प्रतिष्ठा को पुनः स्थापित किया। तूने मेरे नाम को आशीषों में बदल दिया। तूने मेरे विरोधियों को देखा और अपनी दया से मुझे ऊपर उठाया। हे प्रभु, मैं तेरा धन्यवाद करती हूं कि तूने मेरी आत्मा को शांति दी। तूने मुझे यह समझाया कि जीवन केवल समस्याओं से नहीं बल्कि तेरे प्रेम से भरा है। तूने मेरे भीतर कृतज्ञता का भाव जगाया। प्रभु, मैं वादा करती हूं कि अब मैं तेरी दया का साक्षी बनकर जीवन जीऊंगी। मैं दूसरों को भी बताऊंगी कि तू सुनता है, तू करता है, तू प्रेम करता है। हे प्रभु, मुझे सिखा कि मैं अपने जीवन के हर दिन में धन्यवाद का गीत गाऊं। मुझे सिखा कि मैं अपनी सफलता को तेरी महिमा के लिए उपयोग करूं। मुझे सिखा कि मैं तेरे प्रेम को दूसरों के साथ बांट सकूं। प्रभु, मैं घोषणा करती हूं कि आगे का मेरा जीवन भी तेरे ही नाम की स्तुति से भरा रहेगा। तूने जो किया है उसके लिए धन्यवाद, जो कर रहा है उसके लिए धन्यवाद, और जो आगे करेगा उसके लिए भी धन्यवाद। तेरे वचन के अनुसार
भलाई और दया मेरे जीवन के सब दिनों में मेरे साथ रहेंगी और मैं यहोवा के भवन में सदा वास करूंगा। भजन संहिता। धन्यवाद प्रभु, क्योंकि तूने मेरी पुकार सुन ली है, क्योंकि तूने मेरी आत्मा को छुड़ाया है, क्योंकि तूने मुझे नया जीवन दिया है, क्योंकि तू ही मेरा परमेश्वर है। तेरे पवित्र नाम में यह प्रार्थना करती हूं, आमीन।